जय हिंद बच्चों। आज मैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा डाउट में रखता है एनडीए और एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की बात करूँगा, लेकिन बहुत ही टेक्निकल तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो सवाल वहाँ पे आने वाले हैं, उसके बारे में बात करूँगा मैं। आप लोग समझते हो यार कि इसे हम लोग कभी बोलते हैं ना कि अगर रेजिस्टेंस लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है, तो बच्चा बोलता है गुरुजी कभी वो लंबाई पे करता है, कभी लंबाई के स्क्वायर पे करता है, कभी एरिया के इन्वर्सली करता है, कभी एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली करता है, कभी रेडियस की पावर 4 पे डिपेंड करता है इन्वर्सली, तो कभी रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है इन्वर्सली। बच्चा इन बातों को लेकर के बहुत डाउट में रहता है। इसका मैं एक ऐसा आपको दिमाग खोलने वाला तरीका आपके पास लाऊंगा कि डाउट 100% ख़त्म हो जाएगा। आप शुरू कीजिए। देखो बेटा, हम समझाते हैं आपको ध्यान से। आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है बेटा? रो L अपॉन ए, है ना? ये सबको पता है बेटा। तो ये तब के लिए होता है। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, लंबाई, एरिया है। यानी कि रेजिस्टेंस लंबाई के हो गया बेटा डायरेक्टली। अगर लंबाई को दुगना कर दें तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा। इसका मामला बेटा क्या है? इसका मामला बेटा जैसे ये है, ये एक L लंबाई का तार है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसका एरिया बच्चों ए है ना? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब इसका एरिया बिना बदले हम इसकी लंबाई को दुगना कर दें, यानी कि इसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा। हमने इसको क्या किया? हमने इसमें एक दूसरा वायर सेम मोटाई का, सेम लंबाई का बेटा ऐड कर दिया। देखो दिमाग से सोचो, यहाँ बेटा क्या हुआ? लंबाई दुगना हो गई, एरिया सेम रहा, मतलब हमने वायर का वॉल्यूम भी बदल दिया। अब इस कंडीशन में रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका जो कुछ भी आएगा R डैश, वो पहले वाले का डबल आएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में पूरी आ गई। अब मैं आपको एरिया को लेकर के बात समझाता हूँ कि एरिया के इन्वर्सली कब करेगा। जैसे ये तार है, ये बेटा तार है, इस तार को हमने ऐसे काट दिया, लंबाई सेम रखे, लंबाई सेम रखते हुए हमने इसको काट दिया, है ना? इसका एरिया आधा हो गया बेटा। ये जो एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो गया। लंबाई बेटा सेम है और रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो काटने पे डिपेंड करती नहीं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा R डैश, वो दुगना आएगा पहले वाले का, क्योंकि एरिया कम करने पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, है ना? एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। यहाँ पे मामला कोई दिक्कत नहीं करता बच्चों को। दिक्कत अब करता है, देखो कब, कि ये बेटा तार है, ये तार है ना? L लंबाई का ये तार है, इसका एरिया ए है। हमने क्या किया बेटा? हमने इसको खींच के, है ना, हमने इसको खींच के इतना लंबा कर दिया बेटा, यानी कि ये पहले वाली लंबाई का दुगना कर दिया। इसका हमने खींच के इसमें एक्स्ट्रा लंबाई जोड़ी नहीं, इसी को खींच दिया, तो बेटा एरिया इसका आधा हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका एरिया बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो इसका नया रेजिस्टेंस आएगा R डैश, वो बेटा क्या होगा? R रो L अपॉन ए, तो L टू L है, ए बेटा आधा है, तो 2 to 4 हो जाएगा ना? ये 4
आर, 4R हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस इस कंडीशन में। खींचने पे देख लो तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा बदला, वॉल्यूम सेम रहा बेटा, वॉल्यूम नहीं बदला। जैसे एक और सोचते हुए देखो बेटा, ये है ना, एल लंबाई का बेटा है, ए इसका बेटा एरिया है। हमने क्या किया, इसकी लंबाई को खींच दिया कस के, ये देखो ये 3 गुना लंबाई कर दी इसकी हमने बेटा, और रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। हाँ, इसका एरिया इस बार बेटा आधा हो जाएगा, इसका एरिया आधा हो, सॉरी 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो इस कंडीशन में जो नया रेजिस्टेंस आएगा आर डैश क्या आएगा, 9 टाइम्स पहले वाला रेजिस्टेंस, 9R। तो क्या बात समझ में आ रही है कि जब वॉल्यूम सेम रख करके हम लोग लंबाई चेंज करें, वॉल्यूम सेम रख करके लंबाई चेंज करें, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आयतन को नियत रख करके अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बेटा एल स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अभी तक उससे पहले एल पे कर रहा था, अब एल स्क्वायर पे करेगा। मतलब आपने लंबाई को अगर एन टाइम बढ़ा दिया तो नया रेजिस्टेंस जो आएगा, नया रेजिस्टेंस आर डैश पहले वाले का एन स्क्वायर टाइम आएगा। ये बात है समझने वाली, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये समझो मामले को, है ना। और देखो बेटा, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए ही, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हमने क्या किया बेटा, एरिया को पहले वाले एरिया का 1/n कर दिया, तो अब नया रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा बोलो, नया रेजिस्टेंस बेटा इस कंडीशन में क्या है, आपने एरिया कम कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, इसका मतलब लंबाई n गुना बढ़ गई होगी। तो ये बनेगा रो, लंबाई कितना आ गई हमारे पास बेटा, इस बार NL अपॉन एरिया आ गया बेटा हमारा A/n, है ना। तो ये आएगा n ऊपर चला जाएगा बेटा, है ना, n स्क्वायर टाइम शुरू का रेजिस्टेंस। नहीं आ रहा बेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया पे स्क्वायर पे आ गया, इन्वर्सली स्क्वायर पे आ गया। इससे पहले था एरिया पे इन्वर्सली था, बस पहले अगर बिना खींचे हम लोग एरिया कम कर रहे थे, इस बार इन्वर्सली स्क्वायर पे आ गया। तो ये बात समझ में आ रही है। हाँ, और देखो बेटा रेडियस पे कैसे करेगा बेटा, रेडियस जो होती है वो एरिया होता है पाई r स्क्वायर, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अब जब हम वायर को खींचेंगे तो रेडियस कम पड़ेगी। हमने अगर r डैश को कर दिया शुरू वाले रेडियस का 1/n टाइम्स, शुरू वाली रेडियस का 1/n टाइम्स बेटा, तो स्क्वायर पे मामला है बेटा, है ना। तो यहाँ पे जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, n की पावर 4 पे चला जाएगा ना, n की पावर 4 पे चला जाएगा। कोई दिक्कत, इस प्रकार से समझना होगा आपको, ठीक है। अब बेटा आप लोग जो है एक न्यूमेरिकल देखो ध्यान से, क्या बोला गया कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी गई तो उसका रेजिस्टेंस कितने % बदलेगा। लंबाई जो बेटा हमने चेंज किया वो किया हमने 1% का चेंज, वो भी खींच के, ना, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अब रेजिस्टेंस कैसे लंबाई पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लंबाई के स्क्वायर पे डिपेंड करता है बेटा। तो हमने सिखा रखा है परसेंटेज वाले मामले में कि रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज चेंज आएगा
वो लंबाई के परसेंटेज का पावर, देखो एल का पावर कितना है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा हमारा, और यहाँ पे आएगा एल का परसेंटेज जो 1 दे रखा है बेटा, है ना, तो हमारा आंसर आ गया 2%। रेजिस्टेंस 2% चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल आएंगे एग्जाम में, आप लोग कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद बच्चों।